हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बातें लाइफ प्रोसेसेस की समझनी चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें और मीनिंग के हिसाब से देखें तो लाइफ तो हम लोग सब जानते ही हैं। हमारी ज़िंदगी जो चीज़ जीवित है उसको हम लाइफ कह सकते हैं, लिविंग कह सकते हैं। और अगर हम प्रोसेसेस का मतलब देखें तो आप देखो टॉप में मैंने लिखा हुआ है अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ रिजल्ट। मतलब प्रोसेस क्या हुआ, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उस काम को एंड तक ले जाने के लिए जो हमको रिजल्ट पाना है, उस रिजल्ट को पाने के लिए जो चीज़ें हमने की उसको प्रोसेस कह सकते हैं। जैसे मान लो हम चाय बना रहे हैं तो वो जो पूरा प्रोसेस है, चाहे दूध डालना, चाय पत्ती, चीनी, उसको गर्म करना, फिर छानना और पीना, जब तक हमको चाय नहीं मिली तो पूरा चाय बनाने का एक प्रोसेस था। तो प्रोसेस एक कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे हमको रिजल्ट मिलेगा। अब हम समझेंगे कि बायोलॉजी में ये प्रोसेस का क्या मतलब है। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, जिसमें कि बेसिक प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे कि हम लोग चलते हैं, मूवमेंट करना, चलना, बैठना, उठना, बात करना, या फिर रिप्रोडक्शन करना। हम अपने जैसे बच्चे भी पैदा करते हैं, जानवर अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग, हम लोग खाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये कैसे हमको पता चलेगा कि कोई चीज़ लिविंग है या डेड है? तो कई सारे साइंटिस्टों का ये कहना है कि जो बेसिक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है या डेड है, मतलब लिविंग माने जिंदा है, डेड माने मर गई है, या नॉन लिविंग है या जिंदा नहीं है, उसका मूवमेंट देख के। अगर कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है तो हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ लिविंग है। मूवमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि चलना, मैंने आपको पहले बताया था, चिड़ियाएँ उड़ती हैं। अच्छा, आप पेड़ों में कहोगे क्या मूवमेंट होता है, तो हम छोटा पेड़ लगाते हैं, बड़ा हो जाता है, फैलता है, ऊंचा होता है, तो वो भी एक तरीके का मूवमेंट है। उसकी रूट्स एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं तो वो भी एक मूवमेंट है, तो पेड़ भी लिविंग है। लेकिन कई ऐसे भी मूवमेंट होते हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि मान लीजिए आदमी सो रहा है तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी अगर हम ब्रीथिंग देखें तो सोते हुए भी हम आदमी की ब्रीथिंग देख सकते हैं। उसका पेट हिल रहा होगा या गर्दन थोड़ी सी हिल रही होगी, जो छाती है उसके अंदर लंग्स हैं, वो जब सांस ले रहा होगा, छोड़ रहा होगा, तो वो ऊपर नीचे छाती हो रही होगी। तो इन सब चीज़ों से हमको मालूम चलेगा कि वो आदमी या जानवर मूवमेंट कर रहा है, जिंदा है। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें विजिबल मूवमेंट नहीं होते। कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जिसमें विजिबल मूवमेंट नहीं होते। कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें विजिबल मूवमेंट नहीं होते, वो छोटे रहते हैं और ज़िंदगी भर छोटे ही रहते हैं। तो कई सारे इनविजिबल मूवमेंट भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म मतलब हम या पेड़ या जानवर लिविंग है या डेड है। तो वो जो इनविजिबल मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनविजिबल मूवमेंट्स में आते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो जो मॉलिक्यूल मूवमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जो विजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इनको हम इनविजिबल मूवमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो इनविजिबल मूवमेंट है, इनके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रह सकता। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये जो इनविजिबल, ध्यान देना, ये इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब इसको हम आँखों से नहीं देख सकते। हम किसी की ब्रीथिंग, किसी का चलना, कूदना, जंपिंग, ये सब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये क्यों ज़रूरी है हमें लिविंग रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए। जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है क्यों ज़रूरी है, पहली चीज़ तो हम देखेंगे जो ह्यूमन बॉडी होती है। ह्यूमन बॉडी मतलब इंसान का शरीर होता है या जानवर का शरीर होता है या कोई पेड़ है, पंछी है, कोई भी चीज़ है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएचर होता है। कॉम्प्लेक्स माने हमारे अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ऑर्गन्स आते हैं। ऑर्गन्स किसके बने होते हैं? टिश्यूज़ के बने होते हैं। टिश्यूज़ किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। और सेल्स
मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर की सबसे छोटी चीज़ है, सबसे छोटी चीज़ जो हम आँखों से भी नहीं देख सकते। जैसे कि एक घर बनता है तो आप समझिए उस घर में जो ईंटें लग रही हैं वो उस घर का सेल है, और जो ईंटें जिस चीज़ से बनी है वो मॉलिक्यूल है। वैसे ही जो हमारे सेल्स हैं वो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और वो जो सेल जिससे बने हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। सेल्स के अंदर भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो सब किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है, उसका हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट माने उसके कारण से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बनते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं, ये बीमार होते हैं और मर भी जाते हैं। तो ये जो ख़राब हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, जो हमारे सेल ख़राब हो रहे हैं, मर रहे हैं, इनको बार बार बनाना भी होता है। अगर हम इनको बनाएंगे नहीं तो एक दिन आएगा कि हम मर जाएंगे। तो इनकी जो रिपेयर करनी है उसके लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन अबव मेंटेनेंस। अबव मेंटेनेंस क्या है? सेल की मेंटेनेंस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो इतनी सी बात हम समझ गए कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस एक मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे हम अपनी बॉडी का मेंटेन कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। हम मेंटेन कहाँ कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस। हमने ये समझ लिया कि कोई चीज़ लिविंग डेड में हम कैसे कंपेयर करेंगे। मेन चीज़ हमने देखी कि लिविंग या डेड में हमको पता चलेगा कि ये मूवमेंट से हमको पता चलता है लिविंग है या डेड है। लेकिन मूवमेंट माने बहुत सारे मूवमेंट हो गए, कुछ हम आंखों से देख सकते हैं, कुछ हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। आंखों से देखने वाले मूवमेंट है हमारे कि हम चल रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, जो कि हम सोते हुए भी करते हैं। आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं तो भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारे सांस अंदर जा रही है, हम सांस अंदर जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं। हमारा खून अंदर चल रहा है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो भी मूवमेंट हो रहा है। वो खाली लिविंग चीज़ों में ही होता है। तो हमने ये देखा कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। अच्छा, ये जो लाइफ प्रोसेसेस है ये चैप्टर नंबर 6 है। अब हम इसमें 6.1 देखेंगे। अब हम आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो टॉपिक है 6.1, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। हमने देखा लाइफ प्रोसेस क्या होता है। हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, रीबिल्ड माने जो सेल्स डेड हो रहे हैं उनको वापस रिपेयर और रीबिल्ड करते रहे। हमको फिट रखने के लिए जो भी प्रोसेसेस हैं उनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब लाइफ प्रोसेस बहुत तरीके के होते हैं, एक नहीं कई सारे डिफरेंट प्रोसेस हर टाइम कंटिन्यूसली चलते रहते हैं हमारे शरीर में। अब हम उनके बारे में जानेंगे ये क्या है और क्यों होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को रीबिल्ड किया जा रहा है, उनको मेंटेन किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एनर्जी है। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी माने ताकत होनी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी शरीर के बाहर से आती है। एनर्जी जो है हम बॉडी के बाहर से लाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। खाने के प्रकार से ये हम एनर्जी अंदर लेते हैं बॉडी के। अच्छा, ये जो फूड होता है हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है। अच्छा, हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप से फूड लेता भी है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का दूसरा तरीका होता है फूड लेने का, क्योंकि ये चारों तरफ से इन्वायरमेंट में होते हैं तो इनको कोई स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो हम मल्टी सेलुलर हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, तो हमारे जो सारे सेल्स हैं ये एनवायरनमेंट के क्लोज कांटेक्ट में नहीं है। जैसे हमारे जो स्टोमक के सेल्स हैं, किडनी है, हार्ट है, ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो इन सब के पास तक हमको एनर्जी पहुंचानी है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी डेवलप किया गया है जिससे हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक ये एनर्जी पहुँचे। जो हम फूड खा रहे हैं एनर्जी के लिए, ये फूड बहुत तरीके का होता है। अलग अलग कार्बन सोर्स का बना होता है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अच्छा, फूड अधिकतम कार्बन से बना होता है। कुछ फूड होते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स कार्बन स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन होते सब कार्बन के ही बने हैं। तो जो हमारी बॉडी है, पहले तो इस फूड को
ब्रेक करती है जिससे कि हम इस फूड को यूज़ कर सकें और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें अपने बॉडी के अंदर एक से दूसरी प्लेस तक। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम फूड खा रहे हैं और फूड से एनर्जी निकाल के हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, इस प्रोसेस को कहेंगे न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन, जो कि आपका 6.2 प्रोसेस है। आगे वाली क्लास में न्यूट्रिशन पे हम ओपन डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये जो फूड आया, फूड से एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस हुआ न्यूट्रिशन, इसके बीच में भी कई सारे प्रोसेस हैं। फूड को ब्रेक किया गया। जो फूड था वो कॉम्प्लेक्स कार्बन स्ट्रक्चर का था, उसको हमने ब्रेक किया। ब्रेक क्यों करना है? जिससे हमारी बॉडी उसको यूज़ कर पाए और यूज़ के साथ साथ वो ईजिली ट्रांसपोर्ट भी हो पाए। ये जो एनर्जी है, ये सब हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। जो हम फूड खा रहे हैं वो वैसा का वैसा ब्लड में तो नहीं जा सकता, तो हमारे पेट में जाता है, उसको फिर वहाँ ब्रेक किया जाता है, फिर उसको ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है, कार्बन्स में ब्रेक किया जाता है, जो हमारे ब्लड से ईजिली हर ऑर्गन में चले जाएँ। तो ये जो फूड है, जो मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन स्ट्रक्चर है, जो इसको ब्रेक किया गया, ये जो ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस हुआ, इसको करने के लिए बहुत सारी रिएक्शंस हुई। जो सबसे कॉमन रिएक्शन है वो है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन सबसे कॉमन है और इसको करने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरत होती है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये बहुत आसान सी बात है कि ऑक्सीजन हम कहाँ से ला रहे हैं? ये भी हम आउटसाइड ऑफ बॉडी से ला रहे हैं, जो कि हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। ये जो प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन ले जाके हम अपनी बॉडी को देते हैं, जो कि वो इस रिएक्शन में यूज़ कर सके, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो ब्रेक डाउन हुआ फूड का, ब्रेक डाउन क्यों करना था? जो ईजी ट्रांसपोर्ट हो जाए। ये जो ब्रेक डाउन हुआ, ये ब्रेक डाउन करते समय बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये जो बहुत सारी चीज़ें बनी वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ वेस्ट भी बना। जो वेस्ट होता है, एक तो वो हमारे किसी काम का नहीं, प्लस वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस भी है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, इसलिए हमें उसको बाहर भी निकालना है। तो उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, इस प्रोसेस के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। हमने देखा लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। अच्छा, अब लाइफ प्रोसेसेस में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमने अभी 3-4 देख लिए, जैसे न्यूट्रिशन निकला, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन हुआ, रेस्पायरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ। इनसे डिफरेंट भी बहुत सारे और भी प्रोसेस हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ा जाएगा। अच्छा, सिंगल सेल और मल्टी सेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहता है हर साइड से। एक सिंगल सेल है, जैसे अमीबा है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ेंगे। ये अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब चारों तरफ से इन्वायरमेंट के कांटेक्ट पे हैं, तो इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं, खाने के लिए या वेस्ट को बाहर फेंकने के लिए या ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन जो वेस्ट गैस है उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन जो हम हैं, जानवर हैं, एनिमल्स हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं। तो इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, जो हमारे जो सारे सेल्स हैं ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो हमारे अंदर स्पेशल ऑर्गन्स बने हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। जैसे हमारा माउथ है, स्टोमक है, हम मुंह से खा रहे हैं, स्टोमक में हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, या फिर हमारे लंग्स है, नोज़ है, नोज़ से हम एयर ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं और लंग्स में जा रही है, लंग्स से वो ब्लड में जाती है, जो कि हमारे बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन भेजता है। तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप करना पड़ा। आप समझिए, आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस लिए डेवलप हुआ? ये जो चीज़ें थी जो हमने बाहर से ली, इनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक भेजना भी तो था, इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना। जो सिंगल सेल्स हैं वो ये सब काम सिंपल डिफ्यूज़न से कर लेते हैं। सिंपल डिफ्यूज़न माने क्योंकि वो तो हर तरफ से इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में है, तो अपनी सेल वॉल से ही ऑक्सीजन गैसेज निकाल देते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देते हैं और फूड ले लेते हैं। लेकिन हम मल्टी सेलुलर्स को सिंपल डिफ्यूज़न से काम नहीं चलता, इसीलिए हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट क्लास में आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 का 6.2 पढ़ेंगे, जो कि है न्यूट्रिशन। आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया चैप्टर 6 का और 6.1 टॉपिक देख लिया। 6.1 टॉपिक था व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अगर आपको कुछ समझ में आया हो या कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें आपको न्यूट्रिशन समझा जाएगा। अभी मैं समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, पूरा चैप्टर पहले समझाऊंगा, मतलब एक कहानी की तरह पूरा चैप्टर समझाऊंगा, जिससे वो बातें मन में आ जाएं। अच्छा, इन समझी हुई बातों से तो बोर्ड की पेपर नहीं दे सकते, तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं उन क्वेश्चंस को लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के एक अच्छे से आपके सामने रखूँगा, जिससे कि आप उनको याद करके आराम से बोर्ड के पेपर में प्रेजेंट भी कर सकें। अभी आप इसको समझ लेंगे कहानी की तरह तो याद करने में बहुत ईजी रहेगा, और खाली रटने से भी फ़ायदा नहीं है, समझने से भी फ़ायदा है। तो नेक्स्ट हम क्लास में 6.2 टॉपिक न्यूट्रिशन लेंगे। अगर आपको ठीक लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो कमेंट करें, या कोई और चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं बायोलॉजी में स्पेशली, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।